सभी को नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी। देखिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये बेसिकली हमारा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम ये जो मैं एक नई सीरीज लेके आया हूँ नंबर सिस्टम की, ये बेसिकली मेरे जो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे उसमें के कितने पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। हम सबको पार्ट वाइज पार्ट उसको लेकर के जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में हम लोग इसका बेसिक देखेंगे, बेसिक के बाद इसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिखाएंगे, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है ये बी फॉर्म तक सीमित ना होकर के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मे बी वो बी एड में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ले रहे हो, उसमें भी ये नंबर सिस्टम का 10 to 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। या हम लोग यूपी कोई सुपर टेट दे रहा है, उसमें भी ये 2 से 3 नंबर का हमारा नंबर सिस्टम बाइनरी लॉजिक के नाम से एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा टोटल उसमें पूरा हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये नंबर सिस्टम होता क्या है और हम कंप्यूटर में इसको कौन कौन से नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, हम लोग अपनी डेली लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं। नंबर सिस्टम मीन्स हम लोग कौन से नंबर यूज करते हैं। एनीवन एल्स वो कहेगा कि हमारा हम 1 से लेकर सर ये जो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हम अपनी डेली लाइफ में इन नंबरों के कॉम्बिनेशन से ही कोई नंबर बन जाएगा 11 12, हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। और यही हमारा, इसको ही हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो बेस है, देखिए अभी आप लोग आगे जब हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे तो आगे आप लोग को इसी को देखेंगे कि हर किसी नंबर सिस्टम का कुछ बेस होता है। बेस जैसे हमारा यहाँ पे नंबर सिस्टम डेसिमल का है 10 क्यों है हम लोग आगे देखेंगे कि जब हम एडिशन करते हैं, जब हम लोगों ने मे बी हमें 23 से जब हम लोग 4 को माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं, तो 3 से 4 जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग एक बोल देते हैं इधर से, ठीक है। तो कितना बन जाता है ये, अब 3 से बन जाता है 13 कैसे, मीन्स यहाँ मेरे 10 ट्रांसफर हुए हैं। तो यही वो बेस है, ये वो बेस यही है कि वो जितना ट्रांसफर हो रहा है। क्या इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग इसको नेक्स्ट की जो पार्ट्स होंगे उनमें कवर करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम्स जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, आगे हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर 2 हमारा हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड हमारा हो जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। और फोर्थ हो जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं जो कंप्यूटर में हैं वो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को प्रीफर करते हैं। कंप्यूटर मेरा पूरा ही बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। जितने हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे वो सब
बाइनरी नंबर सिस्टम की होगी। हम लोग मेन फोकस इस बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी में क्या होता है, ऑक्टल में क्या होता है और हेक्सा में क्या होता है। सबसे पहले जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, एक बेस की बात आई थी। बेस जैसे हमारा हुआ डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस मेरा क्या होगा, जब हमने बताया था 10। बाइनरी का होगा 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का होगा 8, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का होगा 60। आप लोगों को ये याद रखना, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, अभी जब हमने 1-2 मिनट पहले ये चीज पढ़ी थी डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें मेरे पास कितने नंबर थे? आप लोग कहें कि सर उसमें आपने हमें 1 से 9 तक ये नंबर बताए। इट मीन्स जो जिस नंबर सिस्टम का बेस है उसमें जो नंबर्स हैं वो उससे एक कम है। यहां मेरा नंबर सिस्टम कितना है, 10, इसका बेस है 10 से एक मतलब कम, 1 से लेकर 9 तक चलेगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स बनेंगे वो 1 और 9 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, ठीक है। इसमें एक जोड़ ऐड करना 0, एक 0 भी है, ठीक है। 0 से लेके 9 तक नंबर मेरे पूरे 10 ही रहेंगे, लेकिन वो हमारे शुरू होंगे 0 से, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे इसका बेस है मेरा 2, इट मीन्स इसमें मेरे 2 नंबर्स होंगे, 2 नंबर्स, नंबर मेरे 2 होंगे लेकिन उसकी वैल्यू मेरी 2 से कम होगी। कौन कौन से होंगे वो, कहेंगे मेरे 1 और 0, या आप लोग उसे 0 और 1 भी लिख लीजिए, 0 और 1 ये रहेंगे हमारे, ठीक है। अब 2 हो गए, लेकिन ये से बेस से कम ही है। जो नंबरों की संख्या होगी वो बेस से 1 कम रहेगी। 10 है डेसिमल में तो यहाँ जाएगा 9 तक, बाइनरी में 2 है तो यहाँ जाएगा 1 तक। ऐसे ही देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे 8 है, 8 इसको हम बात लेते हैं, जैसे हमारा इसका बेस है 8, इट मीन्स इसमें कहा जाएगा, इसमें मेरा 0 तो हो गई होगा, ठीक है। ये जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 और 7, बस यहाँ तक, ठीक है। नंबर पूरे मेरे 8 हो गए और ये 1 से कम भी। इट मीन्स ऑक्टल नंबर सिस्टम में मेरे 8 नंबर्स होंगे और वो होंगे 0 to 7, क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास एक और बचा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम लोग हेक्साडेसिमल के नाम से जानते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस हमने क्या पढ़ा था, इसका बेस है मेरा 16, ठीक है। हम लोगों ने 1 to 9 पढ़ा है, 0 से लेकर 10 तक पढ़ा है, ठीक है। अब इसके आगे के नंबर्स हम लोग कैसे करेंगे, मीन्स इसका बेस मेरा 16 है तो मंथ्स ये मेरा नंबर्स जाएंगे 15 तक, ठीक है। अब उन 15 को हम लोग कैसे करेंगे वो लोग देखिए, कैसे डिफाइन करेंगे उसको। देखिए 0 एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एज इट इज, जैसे हमारा डेसिमल में था, ठीक है। अब इसके आगे हमें जाना है 15 तक, वो कैसे होगा, इसलिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब तो पहले सिंपल देखिए, 9 10 11 12 13 14 और ये मेरा 15, ठीक है। अब 0 से 9 तक तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। इसके आगे का जो ये एक पूरा बंच है, इसको हम लोग एक अल्फाबेटिकली इसको हम लोग डिनोट करते हैं। कैसे, जैसे हम लोग 10 के लिए यूज करते हैं A, 11 के लिए यूज करेंगे B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और इसके लिए 15 के लिए हमारे पास है F, A B C D E F। इट मीन्स ये 0 से लेकर हमारा F तक जाएगा। हमारे इसमें 16
बेस भी हो गया, हमारे पास पूरे 16 डिजिट्स भी हो गए। ठीक है, अब देखिए ये किधर हो गया भाई। तो हम लोग बात करते हैं एक सिंपल डिजिट। अभी मैंने कहा भी एक डिजिट, ये जो मैंने लिखा हुआ है 1, ये हमने लिख दिया 0, ये हमने लिख दिया a, इट मीन्स ये मेरी एक सिंगल डिजिट है, एक डिजिट। अब इन डिजिट से मिलकर ही मेरे नंबर्स बनते हैं। जैसे मैंने 1 1 लिख दिया, 11 हो गया, 1 2 लिख दिया, इट मीन्स ये एक डिजिट मेरी 1 है, एक डिजिट मेरी 2 है, दो डिजिट मेरी क्या बन रही है 12। 1 2 2 ले लीजिए, 3 डिजिट्स मिलकर मेरी क्या हो गई है, एक नंबर फॉर्म हो गया 122। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? मेरे ख्याल से अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। ठीक है, तो 4 तरीके के बेस वाले हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे अपनी सीरीज में। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और एक हमारी हेक्साडेसिमल। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जब इसको हम लोग अपना सिलेबस देखेंगे तो ये पूरी फर्स्ट यूनिट मेरी इन्हीं से कवर होगी। क्या मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, क्या बाइनरी होता है, क्या ऑक्टल होता है, क्या मेरा हेक्साडेसिमल होता है। जब हम लोगों ने इन सबको सीख लिया कि कौन कौन सी डिजिट से मिलकर बनते हैं हमारे नंबर्स, इनके बाद फिर आता है हमारा कन्वर्जन। हमें डेसिमल से वो पूछ लेगा बाइनरी में कन्वर्ट करिए, या बाइनरी से पूछ लेगा कि डेसिमल में कन्वर्ट करिए, या बाइनरी से हमारा ऑक्टल में कराएगा, ऑक्टल से बाइनरी में कराएगा। ठीक है, इन सब में कन्वर्जन। क्लियर है? आज की इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ एक टॉपिक कवर करेंगे, बाकी टॉपिक बाद में करेंगे। मे भी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो बाइनरी का नंबर सिस्टम होगा वो मेरा सिर्फ 2 डिजिट से मिलकर बना होता है, 0 और 1। जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे इन 2 डिजिट से मिलकर के ही बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? मे बी अभी हम लोग को सिर्फ डेसिमल पता है, आपसे किसी ने कह दिया, एग्जामिनर ने कहा कि ये एक मेरा नंबर 12 है, 12 इसका बेस मेरा 10 है। चलिए इसको एक लोग फॉर्म कर देते हैं। नंबर फर्स्ट रहेगा भाई ये बाइनरी 2, नहीं पहले डेसिमल 2 बाइनरी कर, डेसिमल 2 बाइनरी करिए, ये आपके लिए इजी रहेगा। स्टार्टिंग में डेसिमल 2 बाइनरी। डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, आपको पता है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन हमारा आ गया 12, डेसिमल का बेस होता है 10 एज इट इज। उसने ये कहा कि जी आप इसको ऐसे करें, मीन्स क्या कहा उसने, डेसिमल से करिए इसको बाइनरी। ठीक है, अब उसकी प्रोसेस क्या होगी, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन बिना कुछ यूज किए भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को वो शॉर्टकट मेथड नहीं बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड आप लोगों को सीरीज के लास्ट का जो पार्ट होगा उसमें हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग उसको एक जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू ही फॉलो करते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए एक भाग मेथड, हम लोग डिवीजन मेथड जो है वो स्टार्टिंग से यूज करते आए हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। जिस भी संख्या को हमें करने का मतलब 12 दिया हुआ है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बाइनरी का बेस है 2, तो हम लोग इसको 2 से करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे, 2 से करेंगे इसको डिवाइड। करिए भाई डिवाइड, 2 6 12 रिमाइंडर। देखिए हमें इसमें रिमाइंडर का बहुत ध्यान रखना है। अब देखो हमने 12 को 2 से कट किया, 6 टाइम्स हमारा चला, देखो रिमाइंडर मेरा बचा 0।
अगर आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेटे एक चीज ध्यान रखना, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा इस लाइन के सामने अगर आप लिखते हुए जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने कहीं इसको यहाँ वहाँ ऊपर नीचे लिख दिया तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 2 3 जा कितना रिमाइंडर 0 0 का सिंपल। अब 3 1 जा 2 चला, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा मेरा 1। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक। अब देखिए जहां भी हम लोग क्या करते हैं, जहां भी हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये छोटा हो जाए इससे वहीं रुक जाओ। ठीक है भाई, अब आगे हम बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारा छोटा हो गया। अब जहां 1 आ गया वहीं पर रुकने के बाद इसमें एक ही एरो देखिए, जब हम लोग नंबर लिखेंगे कोई बाइनरी वाला तो हम ऐसे ना लिख करके उसको चलेंगे ऐसे। सबसे पहले क्या है 1 1, फिर क्या है 1, उसके बाद फिर क्या है 0, उसके बाद फिर क्या है 0। इट मीन्स बाइनरी में 12 का मतलब होगा 1 1 0 0। ये मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसे ही लगाने हैं। बस एक चीज याद रखनी है, हमेशा चलेंगे ये एरो ऊपर को रहेगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे 0 0 1 1 ऐसे नहीं करेंगे भाई। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा गलत। ठीक है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। क्लियर है, ये समझ में आया? डेसिमल टू बाइनरी क्या किया हमने, डेसिमल टू बाइनरी। ये मेथड आप लोग नोट भी कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, अब देखिए मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको मैं वीडियो के एंड में 2 3 क्वेश्चंस लगाने के लिए दूंगा, आप लोग उनको लगा के देखें। ठीक है, अब देखिए भाई हमारा आंसर क्या आया था 1 1 0 0 कि सर ये आ गया बाइनरी। ठीक है, अब मे भी क्वेश्चन को उसको उल्टा कर दे, वो करे बाइनरी से करे डेसिमल। ठीक है, एक छोटा लॉजिक है, बस उसे यहीं कहीं समझ लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। बाइनरी से कहते हैं आपको वो कि आपको जी करना है डेसिमल। ठीक है, हमने डेसिमल से जब बाइनरी में किया तो क्या किया, भाग दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ हमें डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, अब जब हम बाइनरी से डेसिमल में करेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग यूज करेंगे मल्टीप्लाई मेथड, कुछ ना कुछ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसे समझते कैसे करते हैं, नंबर है मेरा 1 1 0 0, पहले उस नंबर को लिख लीजिए और हम लोग जब चलेंगे सॉल्व करते हुए जो मेथड बताऊंगा उसमें हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ऐसे हमेशा रहता ये एरो जाएगा ऐसे। बस मेरी इस वीडियोस में आप लोग एरोज का ध्यान रखना, मैं एरोज किस साइड से किस साइड लगा रहा हूं। ठीक है, इसको हम सोल्व करते चलेंगे अपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जब हम लोग बिगिनिंग में होते हैं, बिगिनिंग में हम लोग ज़्यादा शॉर्टकट यूज ना करें। ठीक है, सीखे पहले एक छोटा सा मेथड है, नंबरिंग दे दीजिए भाई। जैसे कोई जैसे तो हम लोग नंबर कैसे शुरू करते हैं 0 से, 0 1 2 3, छोटे छोटे नंबर दे दो। यहाँ तक कोई बोलता कितना ही बड़ा नंबर हो, मे बी 0 0 1 1 1 1 आगे बहुत कितना बड़ा नंबर हो। ठीक है, इससे अपना मतलब नहीं है, अपनी भाई बस नंबरिंग बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सोल्व कैसे करेंगे इसको, नंबर लिखेंगे अपना जो दिया हुआ है 0। ठीक है, बाइनरी का बेस है मेरा 2, इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 की, इसमें मल्टीप्लाई करिए नंबर डिजिट में मल्टीप्लाई करिए 2 की, 2 का है 2 इसका बेस है। ठीक है, अब देखिए हम चलेंगे इसकी पावर। अब ये नंबर मैंने क्यों लिखा है 0 1 2 3, बस
जीरो के साथ में क्या है, जीरो, तो 2 की पावर कर दीजिए जीरो, ये पूरा हो गया। अब फिर करिए प्लस, नेक्स्ट में डिजिट क्या है, जीरो इंटू 2 की पावर क्या है हमारा यहाँ पे, 1 नंबर है ना, 0 1 2 3 4 जितने भी आगे नंबर जाएगा, ठीक है। फिर आगे प्लस नेगेटिव मेरी 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस नेक्स्ट मेरा 1 इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक है। अब बस इसको सोल्व कर दीजिए और आपका आंसर आपके सामने। अब जैसे इसका आंसर मुझे पता है कि 12 है, कि 12 ये आना है, देखिए 12 कैसे आएगा, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया भाई, इंटू 1, ये हो गया मेरा 8 प्लस 2 इंटू 2 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल टू मेरा 4 प्लस, अब जिसके साथ में जीरो की मल्टीप्लाई हो रही हो, इट मीन्स वो पूरा नंबर रह जाएगा 0, ठीक है। क्लियर है भाई, क्या होगा 0, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रही है, 0 की, 0 हो गया। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं यहां पर भी मल्टीप्लाई हो रही है 0 की, इट मीन्स ये हो जाएगा मेरा 0 एंड इक्वल टू मेरा हो गया 12, ये हो गया मेरा 10। बताइए भाई कुछ है क्या इसमें, इन क्वेश्चंस में ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना, बस हमें एक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। एक छोटा लॉजिक और है, वो तो अभी देख लीजिए, मैं उसको देख रहा था अभी, मे बी यहां 0 ना होकर के मेरा होता 1, यहां 0 ना होकर, बस मैं सिर्फ एक डिजिट चेंज कर रहा हूं भाई, सिर्फ एक डिजिट चेंज कर रहा हूं मैं नंबर ले लिया 1 1, क्योंकि छोटा सा लॉजिक है इसमें, पॉइंट है, ठीक है, इसलिए मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं। फिर नोट कर लीजिए, इसने कहा आपको बेसिक नंबर, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, मैंने अपना पूरा नंबर लिख लिया 1, क्या करा, फिर नंबरिंग दे दो, इस साइड से नंबरिंग 0 1 2 3, ठीक है। 1 को लेके आया इंटू 2 की पावर 0 प्लस क्या मेरा 0 इंटू 2 की पावर क्या भाई 1 प्लस क्या है 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या है, पूरा वही पहले बताइए, ये 8 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 0 हो गया प्लस, अब बात है कि देखिए यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है, ये फॉर्मूला है, किसी भी डिजिट की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, इसको आप कहीं लोग नोट कर देंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अब मीन्स 2 की पावर 0 इक्वल टू मीन्स 1 हो गया, 1 इंटू 1 क्या होता है मेरा 1, अभी कितना हो गया 8 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू हो गया मेरा 30। बस मुझे आप लोगों को यही प्रूफ बताना था, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। पिछली बार 0 इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पे 1 की जगह मेरे पास क्या था 0 था, ठीक है, क्लियर है। अब आज की वीडियो काफी लंबी हो रही है, ठीक है, इसको हम यहीं छोड़ते हैं। आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन देता हूँ, इन क्वेश्चंस को लगा करके अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरे डेसिमल टू बाइनरी रहे। पहला है मेरा, आप लोग करना 15 को कन्वर्ट करना इसमें डेसिमल, सॉरी बाइनरी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ले लीजिए 223 को आपको कन्वर्ट कराना है बाइनरी, ठीक है, इधर है भाई, इन दोनों करते जाइए।
और एक क्वेश्चन में तो नहीं, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ डबल। यहां मैंने कर दिया है 1 0 0 1 1, ये मेरा दिया है बाइनरी में, और आपको इसे मुझे डेसिमल में करके देना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस ये डिफरेंट टाइप के हैं, और ये मेरा 3 और 4 मेरा डिफरेंट है। ठीक है, ये है मेरा 1 1 1 1, 4 बार 1 है बेटे, बाइनरी में है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट कराना है। यह आज आपके लिए होमवर्क टाइप होगा। ठीक है भाई, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी देखिएगा। ठीक है, रिवाइंड करके देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा। ना हो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तो मुझे कांटेक्ट करके आप लोगों को जहाँ जिस भी स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही है मुझे वही पूछिए। ठीक है, मैं आपको वहीं पे उसे एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है, नोट कर लेना। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा नेक्स्ट हम लोग उसको नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, चैनल नया है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मेरा नया पार्ट आए, नया पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, आपको ऑटोमेटिकली आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। ठीक है, वैसे आपके पास पहुंचता रहेगा। क्लियर है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।